Hello friends, I'm Arjun and today we're talking about हाई नेक बदी खबर पर। इंडिया के स्टॉक मार्केट्स ने नए ऑल टाइम हाईज को टच कर लिया है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों हिस्टोरिकल लेवल्स पर पहुंच गए। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी के कॉन्फिडेंस का भी सिग्नल है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। पिछले 12 घंटों में निफ्टी 50 ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। मार्केट का सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव था कि बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स सबसे ज्यादा रैली की तरफ ऊपर गए। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे हेवी वेट्स ने इंडेक्स को पुल किया। और इंटरेस्टिंग बात, एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कुछ महीनों से कॉशियस थे, फिर से इंडियन मार्केट्स में बाय करने लगे हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये रैली सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पाइक नहीं, बल्कि अर्निंग्स ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मैक्रो डेटा का रिजल्ट है। तो सवाल ये है, मार्केट्स इतना पंप्ड क्यों हैं? रीजन नंबर 1, वैल्यूएशंस कूलिंग डाउन। पिछले एक साल में वैल्यूएशंस थोड़ी नॉर्मल हुई हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये एंट्री का अच्छा टाइम है। रीजन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो और इंफ्रा सेक्टर्स ने एक्सपेक्टेड से अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया। रीजन नंबर 3, इंडियाज ग्लोबल पोजीशन। वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया को एक स्टेबल ग्रोथ मार्केट के रूप में देखा जा रहा है। चाइना के स्लो डाउन और यूएस में रेट कट एक्सपेक्टेशंस ने भी इंडिया के फेवर में काम किया। रीजन नंबर 4, रिटेल इन्वेस्टर पावर। आप जैसे क्रोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी, ये सब मार्केट्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रहे हैं ना? इंडिया में हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट्स एक्टिव हैं ना पे इन्हें। ये किसी भी कंट्री के हिसाब से ह्यूज नंबर है। ब्रोकरेजेस जैसे जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि 2006 तक इंडिया का बुल रन स्लो नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स जिनके बारे में रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, आईटी मिड कैप्स, डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। कई फर्म्स ने बाइंग अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट की हैं, क्योंकि उनके हिसाब से करेक्शन के बाद रैली का सेकंड लेग शुरू हो रहा है। जब मार्केट्स हाई पे होते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन होता है अब इन्वेस्ट करें या रुक जाएं? एक्सपर्ट्स का जनरल ओपिनियन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट हाई से डरने की जरूरत नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें। और अगर आप एसआईपी करते हो तो बस कंटिन्यू करो। एसआईपी का मैजिक तभी दिखता है जब मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे होता है। स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड हाई सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज नहीं, ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर है। कंपनीज ज्यादा हायरिंग कर सकती हैं, स्टार्टअप्स को मोर फंडिंग मिल सकती है, गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव करना इजी हो जाता है, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लगता है। ये सब मिलाकर एक क्लियर पिक्चर देता है। ऐसा करे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक पर है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको फाइनेंशियल न्यूज़, इंडिया की इकोनॉमी अपडेट्स या मार्केट्स के एनालिसिस पसंद हैं तो अर्जुन के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।